हाय एवरीवन, वेलकम टू डीएसए सीरीज इन सी प्लस प्लस डे 4, जिसमें कि आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा कंडीशनल स्टेटमेंट की हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है सी प्लस प्लस में। आज इस टॉपिक को हम कंप्लीटली चेक करने वाले हैं एंड कंप्लीटली कवर करेंगे, हर एक चीज को देखेंगे। ठीक है, तो देखो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। देखो कंडीशनल स्टेटमेंट में 3 टाइप की हमारी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जैसे कि एक होती है इफ एंड एक होती है एल्स एंड एल्स इफ। ठीक है, इफ एल्स एल्स इफ ये हमारी कंडीशंस होती है। तो देखो कंडीशन होती क्या है। तो देखो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी कंप्यूटर कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि अगर मेरे को जाना हो अपनी वोटर आईडी बनवाने, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहले कंडीशन हमारी क्या चेक की जाएगी। अगर आप 18 प्लस हो या फिर 18 के हो गए हो तो आपकी वोटर आईडी बनाने के लिए आप एलिजिबल हो, अगर नहीं हो तो नहीं आपकी आईडी बनेगी। तो ये कंडीशन हो सकती है। एंड कंडीशन ये भी हो सकती है, अगर हमको देखनी हो कि आपके मार्क्स है वो 34 से ज़्यादा हैं या फिर 34 से कम है, तो उसमें आपको पास कराना है, किसको फेल कराना है, ये हमारी कंडीशन हो सकती है। अगर हमको एक ग्रेडिंग सिस्टम क्रिएट करना है कि अगर जिस बच्चे के ग्रेडिंग आए हैं, जैसे कि मान लो कि आपकी 90 से 100 के बीच में मार्क्स आए तो उसको कौन सा ग्रेड देना है। ठीक है, और 80 से 90 के बीच में आए तो उसको कौन सा ग्रेड देना है, 70 से 80 के बीच में आए तो उसको कौन सा ग्रेड देना है। ऐसी मल्टीपल कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए ना, तो हमारे यहाँ पे बनाई जाती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, चलो बना के देखते हैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम, जिसमें कि हम फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे कि अगर हमको पहले तो एक यूजर को चेक कराना कि अगर आप एक यूजर 18 का है या फिर 18 से अबव है तो उसमें उसको क्या प्रिंट करा के दिखाना है। अगर 18 से अबव है तो उसको हाँ दिखाना है कि हाँ भाई तुम एलिजिबल हो अपनी वोटर आईडी बनवाने के लिए। ठीक, तो दिखाते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना बॉयलर प्लेट कोड है, इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक यूजर से उसकी एज प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन, ठीक है, इंट एज। ठीक है, हमने एज नाम का वेरिएबल बनाया एंड हम यूजर से पूछेंगे कि अपनी एज एंटर करो भाई आप। ठीक है, हम बताएंगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है, वोटर आईडी के लिए। एंड यहाँ पे डबल कोट्स में एंटर योर एज, भाई अपनी एज एंटर करो आप। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि आप हो या नहीं। ठीक है, सी इन में, ठीक है, इसको स्टोर करा लेंगे किसमें, एज नाम के वेरिएबल में, हमने देख लिया। ठीक है, एंड अब यहाँ पे हम अपनी कंडीशंस लगाएंगे। इफ पैरेंथेसिस लगाएंगे एज। ठीक है, अगर जो एज आई है ना वो हमारी ग्रेटर देन है, इक्वल है कितनी, 18 के। ठीक है, आप स्पेस भी दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे आप ना स्पेस भी दो तो भी चलेगा, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे ये लगाएंगे एंड फिर लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, जिसको कि बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। इसके अंदर जितना भी कोड होगा वो हमारा रन होगा जब हमारी कंडीशन सच हो जाती है। अगर 18 से ज्यादा है, 18 का है, तो हमारी कंडीशन ये वाली सच होएगी, तो हमारा ये वाला कोड है ब्लॉक ऑफ कोड रन होएगा जिसके अंदर, जैसे कि हम इसमें बोल देंगे सी आउट। ठीक है, कि यू आर एलिजिबल, ठीक है, फॉर वोटर आईडी। ठीक है, तो अगर 18 से ज्यादा होगा, 18 का होगा, तो आप वोटर आईडी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बन चुका है। ठीक, इसको करते हैं हम रन, सही है ना। इन तो ये सी, अच्छा सी में हमने ग्रेटर देन का सिंबल नहीं दिया, सॉरी मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो अब इसको करते हैं हम रन। सॉरी, हमने कमांड बनाई थी स्मॉल एस से, ठीक है, रन करने के लिए डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या है, चलो राइट हो रहा है। ठीक है, तो हमें बोला जा रहा है कि एंटर योर एज। तो मैं यहाँ पे अपनी एज को एंटर करता हूँ। मान लो कि मैं एंटर कर रहा हूँ इसमें 34। ठीक है, मान लो मैं 34 का हूँ। ठीक है, एंटर कर दिया मैं। तो यहाँ पे बता रहा है यू आर एलिजिबल फॉर वोटर आईडी। मैं एलिजिबल हूँ भाई वोटर आईडी के लिए। अच्छा, अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, अगर मैं डाल दूं 18 का नहीं हूँ तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा। अभी देखो मैं डालता हूँ 17 का हूँ, मान लो अभी। सॉरी, हमने वो रन नहीं किया कमांड अभी। ठीक, तो मान लो मैं 17 का हूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं दिखा रहा, अभी मेरे को कुछ भी नहीं दिखा रहा कि अभी मैं 17। तो हम इसमें एक कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारी कंडीशन सच नहीं होती है तो उस केस में हमको क्या दिखाना चाहिए। ठीक है, कुछ भी तो यूजर को दिखाना चाहिए भाई। अगर कंडीशन सच नहीं हो रही है तो उसमें कुछ दिखाना चाहिए। सच हो रही है तो उसमें दिखा सकता है कि हाँ तुम एलिजिबल हो। अगर नहीं सच हो तो उसमें हम दिखा सकते हैं कि भाई तुम एलिजिबल नहीं हो। तो इस केस में हम यूज करते हैं एल्स वाली। अगर हमारी वो ये ऊपर वाली कंडीशन सच नहीं होती तो गलत है। ठीक है, सच नहीं होती तो उस केस में उसमें क्या दिखाना, तो यहाँ पे यूज करते हैं एल्स। इसके बाद लगाते हैं हम यहाँ पे एल्स। ठीक है, इस तरह से। इस एल्स को हम नीचे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंड ऊपर भी लिख सकते हैं। एंड फिर यहाँ पे लगाते हैं हम अपना करली ब्रेसेस, एंड इसके अंदर हमको प्रिंट कराना है। ठीक है, सी आउट लिखेंगे
एंड यहाँ पे लगा देंगे क्या, प्रिंट जो भी करते हैं, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, अरे बी है वो वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे कि अगर आपकी एज नहीं है तो एलिजिबल, नॉट एलिजिबल हो आप भाई, अब लगेगा ना हाँ भाई एलिजिबल है तो दिखाएगा हाँ भाई एलिजिबल है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रन कर लेते हैं हम अपनी कमांड को। क्या हो गया, अरे इतना स्लो कैसे आज है, ठीक है। तो एंटर योर एज, ठीक है। तो एज जैसे कि अब मैंने डाल दिया यहाँ पे 17, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाएगा यू आर नॉट एलिजिबल, अगर मैं 17 का तो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं डाल दूं तो यहाँ पे मैं डाल दूं 18 प्लस जितनी भी होगी, यहाँ पे 23, सॉरी यहाँ पे 25 कर देता, ठीक है। यू आर एलिजिबल फॉर वोटर आईडी, तो मैं वोटर आईडी के लिए एलिजिबल। अगर मेरे को ये भी चेक करना हो कि अगर एक नंबर चेक करना हो कि एक हमने एक यूजर से एक नंबर ले रहे हैं, वो चेक करना है कि हमको वो इवन है या फिर ऑड नंबर है, ठीक है। तो वो कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं इसको कमांड को एंड यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं, ठीक है। हमने ये देख लिया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। जिसमें कि अगर हमको एक ऑड इवन चेक करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इफ, सबसे पहले तो हम एक एंटर करेंगे यूजर से, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। एक नाम बना, एक इंट नाम एन नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। एन में हमारा कोई भी नंबर आएगा, हम इनपुट करा रहे हैं यूजर से, ठीक है। इंट एन, ठीक है। सी आउट, ठीक है, लेस देन का सिंबल एंड इसके अंदर, सॉरी एंटर कराना है हमको, एंटर आ नंबर, ठीक है। हम यहाँ पे एंटर करा रहे हैं एक नंबर को, ठीक है। एंड यहाँ पे ये सिंबल लगा देंगे एंड सी इन करा लेंगे, सी इन ग्रेटर देन का सिंबल एंड अपने एन नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर करा लेंगे, ठीक है, जो भी नंबर एंटर करेगा, ठीक। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कंडीशन लगा के इफ, ठीक है, एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस का साइन, ये जो हमारा एन नाम का नंबर है ना, अगर वो हमारा डिविजल हो जाए 2 से एंड रिमाइंडर में हमारा 0 दे दे, ठीक है, 2 से मॉड्यूलो निकाल के रिमाइंडर में अगर 0 दे दे डिवाइड होकर के, तो हमारा वो नंबर है वो हमारा एक इवन नंबर होगा। अगर 2 से डिवाइड होकर के अगर रिमाइंडर में 0 नहीं दे रहा तो हमारा ऑड नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, इफ एन, जो भी नंबर आएगा एन में वो हमारा मॉड्यूल हो जाए 2 से, वो 2 से डिवाइड हो जाए एंड रिमाइंडर में उसका 0 आ रहा है, तो उस केस में हमको प्रिंट कराना है यहाँ पे कि नंबर इवन है। तो यहाँ पे सी आउट, ठीक है, तो यहाँ पे सी आउट एंड इवन, ठीक है, इवन दिखा देंगे उसको। एंड अगर नहीं होता तो यहाँ पे एल्स वाले दिखा देंगे, स्मॉल लेटर में होता है, ठीक है, एल्स एंड इसमें दिखा देंगे सी आउट, ठीक है, सी आउट में दिखा देंगे क्या, ऑड नंबर है। तो इस तरह से दिखा देंगे, ठीक है। अब अपने प्रोग्राम को कर लेते हैं रन, हमारा प्रोग्राम हो गया, ठीक है। देखो इस करली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज लिखी जाती है ना, इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। तो इसमें अपने कोड को रन करते हैं, ठीक, रन क्यों नहीं हो रहा है यार इतना, ठीक, एंटर है नंबर, तो यहाँ पे एंटर करना है हमको नंबर, मान लो कि मेरे को देना है 15, 15 हमारा एक ऑड नंबर होता है, तो इसमें अभी पता चल जाएगा ऑड होता है नहीं, तो यहाँ पे बताएगा ऑड नंबर, मतलब कि सही बता रहा है। और परसेंटेज का साइन इसलिए आया कि हमने बैकस्लैश एन नहीं लगाया यहाँ पे, तो हम बैकस्लैश एन लगा देंगे दोनों जगह पे, ताकि हमको परसेंटेज का सिंबल है वो देखने को ना मिले, ठीक है। अब फिर से हम रन करते हैं, शॉर्टकट की बनाई है मैंने इसको रन करने के लिए, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे रन करने से बजाब से, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर नंबर, अगर मान लो मेरे को 34 एक इवन नंबर होता है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या बताता है ये, इवन दिखा रहा है ना, इवन। अगर मान लो कि मेरे को 33 करना है, 33 हमारा क्या होता है, कमांड चलाते हैं तो 33 हमारा एक ऑड नंबर होता है, तो यहाँ पे हम देते हैं 33, तो क्या दिखाएगा, ऑड नंबर, मतलब कि हमारा ऑड इवन नंबर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन हम चेक कर सकते हैं। एंड अगर अब हमको बनाना हो एक ग्रेडिंग सिस्टम कि 90 के 100, 90 से 100 के बीच में किसी के मार्क्स आए तो उसको कौन सा ग्रेड देना है, ठीक है, और उसके अगर 80 से 90 के बीच में आना है तो कौन सा ग्रेड देना है, तो वहां पे हम यूज करेंगे, ऐसी मल्टीपल कंडीशन है हमारी, तो वहां पे हम यूज करते हैं एल्स इफ कंडीशन को, ठीक है। तो देखते हैं उसको भी, ठीक है। यहाँ पे इसको कर लेते हैं कमांड को क्लियर एंड इस प्रोग्राम को हटा देते हैं क्लियरली, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे, सबसे पहले तो इंट इंट एंड यहाँ पे एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इंट
मार्क्स इसमें अभी कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं एंड यहाँ पे हम इनपुट कराएंगे सी आउट लेस देन द सिंबल, ठीक है। एंड यहाँ पे डबल कोट्स में एंटर योर मार्क्स, ठीक है, एंटर करेगा अपने मार्क्स एंड यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट लेसन एंड इसको सी इन करा लेंगे, किसमें सी इन कराएंगे इसको हम मार्क्स नाम के वेरिएबल में, ग्रेटर देन का सिंबल नहीं लगाया, एरर दिखाता अभी, ठीक है। मार्क्स नाम के वेरिएबल में इसको हमने करा लिया स्टोर, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पे कंडीशंस लगाएंगे कि क्या चीज होनी चाहिए प्रिंट, मेन कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान से देखना सारी चीज, ठीक। तो अब यहाँ पे हम इफ की कंडीशन लगाते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मार्क्स कि मार्क्स हमारे ग्रेटर देन है क्या 90 से, ठीक है। तो अगर हमारे मार्क्स 90 से ग्रेटर देन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको क्या प्रिंट कराना है, एंड यहाँ पे हम एक और प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अपना ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे सी आउट, अगर हमारे मार्क्स 90 के अबव हैं तो उसमें क्या प्रिंट कराना है, यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल, ठीक है, स्पेस, ठीक है। एंड यहाँ पे हमको क्या प्रिंट कराना है, ग्रेड ए प्लस, ठीक है, इसको ए प्लस ग्रेड देना, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे 80 से कम, 80 से कम है, 80 से 90 के बीच में, ठीक है, ऐसे कुछ प्रिंट कराना हो तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे हम यूज करते हैं एल्स इफ को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं एल्स इफ इस तरह से, ठीक है, एल्स इफ स्पेस दे करके एल्स इफ, एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस में लगाएंगे मार्क्स, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल है कितने 80 है या फिर 80 से ज्यादा है, और यहाँ पे अपना एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं, सॉरी एंड ऑपरेटर को, एंड मार्क्स हमारे लेस देन है कितने 90, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो रही है, देखो मार्क्स अगर हमारे 80 से ज्यादा है या फिर इक्वल है एंड मार्क्स हमारे लेस देन है तो हमको प्रिंट कराना है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रिंट कराएंगे सी आउट, सी आउट करा देंगे यहाँ पे इस तरह से, एंड यहाँ पे बोल देंगे इसको ग्रेड ए दे देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ए प्लस था यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। एंड इसी तरह से हम कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसी से ना इसको मैं बस वो चेंज कर दूंगा कमांड सी, ठीक है, कमांड बी, दो बार हो गया क्या ये, कमांड बी, ठीक है, कमांड सेट करता हूँ मैं, ठीक है। मैं इसको फिर से ना कॉपी करता हूँ, ठीक है, कमांड सी, ठीक है, टैब का स्पेस, कमांड बी, कमांड बी, कमांड बी, कमांड बी, कमांड बी। अब ठीक है, यहाँ पे बस मार्क्स है ना ग्रेड है वो चेंज कर देना आपको, अगर 70 80 से 90 के बीच में तो उसको कौन सा ग्रेड देना है, एंड यहाँ पे इस तरह से अगर मेरे को यहाँ पे 70 कर देना है, 70 हो गया, एंड यहाँ पे 18 कर देना है आपको, एंड यहाँ पे 16 कर देना है, एंड यहाँ पे आपको कर देना है 17 कर देना है, एंड यहाँ पे कर देना है 50 कर देना है, ठीक है। सॉरी 500 नहीं होते यार, ये तो कुछ कर ही देगा ज्यादा, ठीक है, 60 कर देना है, एंड यहाँ पे कर देना है आपको 40, एंड यहाँ पे आपको कर देना है 50, एंड यहाँ पे कर देना है ग्रेटर देन 34। अब यहाँ पे मेन चीज है, देखो यहाँ पे 34 कर देना क्योंकि 34 से अबव होनी चाहिए, ठीक है, 34, एंड यहाँ पे होना चाहिए कितना 40 से लेस देना है, यहाँ पे कितना 40, यहाँ पे ग्रेटर देन 34 क्योंकि 34 से अबव वाला क्या होता है पास होता है, एंड उसके बाद वाला फेल होता है। एंड यहाँ पे अगर हमारे 0 से अगर यहाँ पे आता है 1 भी आता है, ठीक है, एंड यहाँ पे आता है 34 से कम वाला 34, तो यहाँ पे इसको क्या देना है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेड है वो चेंज कर देनी, यहाँ पे फेल करा देना है ग्रेड, तो यहाँ पे हम ना सीधा सीधा फेल करा देंगे इसको, फेल। अब यहाँ पे ग्रेड चेंज कर देते हैं, हमारा 60 से 70 है, एंड यहाँ पे 50 तो इतना हो गया, लेकिन अब यहाँ पे ग्रेड देना है हमारा ए प्लस था, ए था, एंड यहाँ पे बी प्लस कर देंगे इसको, बी प्लस, ठीक है, एंड यहाँ पे करते हैं इसको बी कैपिटल में दे देते हैं ना बी,
एन यहाँ पे कर लेते हैं बी प्लस हो गया, सॉरी यहाँ पे कैपिटल कर लेते हैं इस पे यार, यहाँ पे ना ग्रेड देने में ना दिमाग हो जाता है बी। एन यहाँ पे देना है क्या, सी प्लस, यहाँ पे क्या देना है, सी प्लस। ठीक है, इसको अच्छे से देना है यार, ठीक है। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लिखना है, यहाँ पे ग्रेड देने में आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे सी, मिस्टेक हो जाए तो देख लेना यार, यहाँ पे डी, सॉरी डी प्लस, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा फेल है लास्ट में, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है इसके बाद, तो भाई इसके पास सीधा फेल है, ठीक है। और यहाँ पे ना और क्या चीज रहेगी, मतलब बैक स्लैश एन नहीं दिया ना यार इनमें, तो बैक स्लैश नहीं तो परसेंटेज का सिंबल लगाएगा भी, ये भी दे लेते हैं स्लैश एन, सब में दे देते हैं यहाँ पे बैक स्लैश एन, एंड यहाँ पे भी दे देते हैं बैक स्लैश एन, यहाँ पे दे देते हैं बैक स्लैश एन, यहाँ पे दे देते हैं बैक स्लैश एन, एंड यहाँ पे भी अपना बैक स्लैश एन, ठीक है। एंड यहाँ पे भी अपना लगी रहा है, ठीक है। तो अब अपने फाइनल कोड को हम करते हैं रन। अब हमारा कोड है वो रेडी हो चुका है, इसको ना मैं थोड़ा सा ना ड्राई क्लीन कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब है ना थोड़ा हमारा और अच्छे से आपको दिखाई देगा ये कोड, देखो अब एकदम अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करके ना आपका जो फॉर्मेट होता है एकदम अच्छे से हो जाता है सेट, ठीक है। तो आप इस तरह से कर देना, एंड यहाँ पे अब अपने कोड को करते हैं रन, अपनी कमांड को करते हैं रन, एंट्री और मार्क्स, ठीक है। मार्क्स अब मेरे को करने मान लो कि 23 है, 23 मार्क्स है, ठीक है। तो फेल, फेल ही दिखा रहा है हमने यहाँ पे यार, फेल ही कर दिया, कोई बात नहीं यार, फेल दिखाना था, फेल, ठीक है। तो इस तरह से हमने सही कर दिया। अब यहाँ पे फिर से हम रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब की बार हमने क्या किया, एंट्री और मार्क्स मान लो कि 50 है मेरे मार्क्स, ठीक है। तो 50 पे हमारा ग्रेड आना चाहिए सी प्लस, मतलब सी प्लस आ रहा है। एंड इसके बाद फिर से रन करते हैं, हमारे मान लो कि अब हमारे आए 91, ठीक है। हम देते हैं इसको 91, ठीक है। तो 91 पे क्या है, एक ग्रेड प्लस, मस्त काम कर रहा है ना। इसी तरह से फिर से रन कराते हैं भाई, हमारे मान लो कि 70, ठीक है। 70 पे कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए, तो 70 पे बी प्लस ग्रेड है, मतलब कि प्रॉपरली हमारा काम कर रहा है। तो ये होते हैं हमारे सी प्लस प्लस में कंडीशनल स्टेटमेंट। ऐसी आपके पास बहुत सारी कंडीशनल स्टेटमेंट हो सकती हैं, ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंडीशन को इस तरह से रन करके देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट वो है वर्क करती हैं सी प्लस प्लस में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीरीज 5 में, जिसमें कि हम कवर करेंगे लूप्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही।